हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, क्लोरीन के ऑक्सो अम्लों की अम्लीय सामर्थ्य का क्रम है। HClO इज ग्रेटर देन HClO2 इज ग्रेटर देन HClO3 इज ग्रेटर देन HClO4। देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, हमारे पास में अम्लीय क्षमता क्या होती है। यहाँ पर हम बात करें अम्लीय क्षमता या अम्लीय सामर्थ्य की। अम्लीय क्षमता या अम्लीय सामर्थ्य, तो ये अम्लीय सामर्थ्य क्या होती है। यहाँ पर किसी भी यौगिक द्वारा, किसी भी यौगिक द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन युग्म या फिर हम इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके H प्लस प्रदान करने की क्षमता, H प्लस प्रदान करने की क्षमता, करने की क्षमता, ये हमारे पास में अम्लीय सामर्थ्य कहलाती है। अब बच्चों ध्यान दें, यहाँ पर होगा क्या, जो ऑक्सो अम्ल होते हैं, ऑक्सो, या फिर हम इसे इस प्रकार से लिखें कि जो हेलोजन के ऑक्सो अम्ल हो गए, ऑक्सो अम्ल, इनकी जो अम्लीय क्षमता है, ऑक्सो अम्ल की, ऑक्सो अम्लों की अम्लीय क्षमता, अम्लीय क्षमता, ये बच्चों निर्भर करती है यहाँ पर दो कारकों पर। पहला है केंद्रीय परमाणु की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, केंद्रीय परमाणु की, परमाणु की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता। और दूसरा यहाँ पर केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था, केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था। तो बच्चों ध्यान दें, हमारे पास में जो ऑक्सो अम्ल हमें दिए गए हैं, ये यहाँ पर HClO, दूसरा है HClO2, इसके बाद में है HClO3, HClO3, और इसके बाद में HClO4। तो अब यहाँ पर हम इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं की गणना करें, तो यहाँ पर Cl की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, +1। यहाँ पर आप ये गणना कर सकते हैं, देखिए इस प्रकार से इसे, ऑक्सीजन की कितनी है -2, हाइड्रोजन की कितनी है +1, तो -2 और +1 तो बचा कितना, -1। यहाँ पर -1 और -1 बचा। देखिए इसे हम इस प्रकार से लिखिए, अल्टीमेटली +1 होगा, कैसे, तो यहाँ पर देखिए +1 +x और ऑक्सीजन की -2 ओवरऑल 0 के बराबर है, तो x कितना आ गया, +1 आ गया, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा था +1। तो क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था होगी +1। इसी प्रकार से बाकी की भी हम यहाँ पर निकालें, तो जो HClO2 है इसमें +3 होगी क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था, HClO4 में यहाँ पर ये +5 होगी और HClO4 में +7 होगी। तो बच्चों यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था से यदि हम देखें, तो सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था किसकी है, HClO4 की है। तो यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ कि ये सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण यहाँ पर कर सकता है। इसकी ये जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण बहुत आसानी से कर लेगा, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो बंध बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो +7 इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है, तो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यानी कि ये प्रबलतम अम्ल होगा, प्रबलतम अम्ल। तो हमारे पास में जो क्रम होगा वो इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से ये क्रम होगा। क्यों, क्योंकि केंद्रीय परमाणु की जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक होगी वो यहाँ पर प्रबलतम अम्ल होगा। ऑक्सीकरण अवस्था अधिक होने पर जो उसकी अम्लीय क्षमता वो निर्भर करती है। तो प्रबलतम अम्ल यहाँ पर इसलिए है क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +7 है, इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से ग्रहण करेगा, H+ भी उतनी आसानी से यहाँ पर ये दान करेगा, यहाँ पर ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके H+ दान कर सकता है, कर सकता है। तो इस कारण से हमारे पास में जो क्रम होगा अम्लीय क्षमता का वो इस प्रकार से यहाँ पर होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो दिया गया क्रम है वो असत्य है, यानी कि गलत क्रम दिया गया है,
यानी कि कथन असत्य है, कथन असत्य है। तो बच्चों ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा और सही क्रम भी हमने यहाँ पर ये लिख दिया अवलेय क्षमता का। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।